हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है ये, हमें प्रूव करना है 1 प्लस sec a अपॉन sec a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस cos a। LHS लेकर चलते हैं और RHS पर हम लोग आ जाते हैं तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है। तो हम लोग LHS लिख लेंगे। LHS क्या है यहाँ पर 1 प्लस sec a अपॉन sec a। अब इसको हमें ये बनाना है, कैसे करेंगे हम लोग sec a को cos में लिखेंगे। sec a बराबर क्या होता है 1 अपॉन cos a। क्या होता है तो 1 प्लस इस sec a को लिखेंगे 1 अपॉन cos a। sec a का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है। इसी तरीके से नीचे sec a को क्या लिख देंगे 1 अपॉन cos a, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर हम लोग इसके नीचे 1 ले लें, 1 के नीचे 1 लिया तो 1 और cos a का एलसीएम करेंगे तो एलसीएम हो जाएगा क्या cos a। 1 का भाग करेंगे तो cos a आएगा, cos a का गुणा इसमें तो cos a का यहाँ भाग करेंगे cos a, एक बार कट जाएगा, एक का गुणा इस एक में तो हमें एक मिलेगा। पूरे के डिवाइड में क्या है 1 अपॉन cos a, ठीक है। इसको अगर हम कोष्टक में भी लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, अगर माने पहला दूसरा तीसरा चौथा तो चौथे वाले का गुणा पहले वाले में और तीसरे वाले का गुणा दूसरे वाले में करते हैं। कर दो cos a प्लस 1, ठीक है, cos a प्लस 1। इसमें किसका गुणा करना है cos a का करना, अभी लिख लिया, करेंगे बाद में। और एक का गुणा किसमें करना है cos a में एक का। cos a ऊपर है, cos a नीचे कट गया, क्या बचा 1 प्लस cos a प्लस 1 बचा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 को इधर लिख दो, cos को इधर लिख दो, तो 1 प्लस cos a। अब देखो अगर cos को हम साइन में लिख दें, कैसे लिख पाएंगे, नहीं लिख पा रहे। हमें तो साइन स्क्वायर बनाना है, तो साइन स्क्वायर बनाना है और नीचे क्या बनाना है 1 माइनस cos a। तो यहाँ से देखो हमें नीचे क्या बनाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे 1 माइनस cos a से हमने क्या कर दिया गुणा। अगर नीचे गुणा करा है तो फिर ऊपर भी करना पड़ता है। नीचे हमें 1 माइनस cos a बनाना है तो हमने 1 माइनस cos a से कर दिया। अब ऊपर भी करना पड़ेगा 1 माइनस cos a का गुणा। देखो 1 प्लस cos a 1 माइनस cos a प्लस b a माइनस b बन रहा है। a प्लस b a माइनस b क्या होता है a स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब cos a का स्क्वायर तो cos स्क्वायर a। नीचे क्या है 1 माइनस cos a, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस cos स्क्वायर की जगह हम लोग साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखा है, यदि आपको नहीं पता है तो त्रिकोणमिति का पिछला वीडियो देखिएगा जाकर, उसमें आपको फॉर्मूले मिलेंगे। नीचे क्या है वही लिख दो 1 माइनस cos a। देखो बच्चों यही लाना था साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a, साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस cos a लेकर हम लोग क्या चल रहे थे LHS लेकर चल रहे थे। पहुंच कहाँ गए RHS पर, तो हमारा क्या हो गया ये हो गया सिद्ध। क्या हो गया, इसी तरीके से हम अभी और भी क्वेश्चन करेंगे। इसको बच्चों नोट कर लीजिए, फिर करते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो अब बच्चों हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ। और ये क्वेश्चन जिसने कर लिया समझ लो उसको आधे से ज़्यादा त्रिकोणमिति तो ऐसे याद रखें। तो हमारे पास LHS में क्या लिखा है cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में लिखा है cos a प्लस साइन a माइनस 1। हमें सिद्ध करना है cos a के प्लस cot a। कौन सा cos a के प्लस cot a। और उसने
क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या दिया है, cosec स्क्वायर ए वाली सॉल्यूशन का हमें यूज करनी है। ठीक है, तो हम लोग LHS लेंगे। LHS हमारा क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा। तो आप लोग नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, ये LHS होगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन cos a प्लस साइन ए माइनस 1। क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग साइन ए से अंश व हर में भाग करेंगे। क्या करेंगे, साइन ए से अंश और हर में क्या करना है बच्चों, भाग करना है। कर दो बेटा, देखो तो इस पूरे में होगा तो cos a बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए। क्या करा, अभी तो ये अंश का हिस्सा था, उसमें साइन ए का भाग करा। ठीक है, बड़ी लाइन खींचेंगे ये वाली, इसी तरीके से सबके बटे में क्या लिखेंगे, साइन। तो यहाँ पे देखो बच्चों, cos a बटे साइन प्लस साइन ए बटे साइन ए, है ना, और माइनस 1 अपॉन साइन। क्या करा, अभी तक सिर्फ सबके बटे में हम लोगों ने क्या कर दिया, साइन ए को लिख दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, बराबर ये हमने बड़ी लाइन खींची अभी, है ना। cos a बटे साइन ए क्या होता है बच्चों, ये होता है cot a, है ना। cos a बटे साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, cot a। साइन ए से साइन ए कट गया, कितने बचे, 0 के 1 बचेगा। अगर जब घटाते हैं तब 0 बचता है और भाग लगाते हैं तो 1 बचता है। तो साइन ए में साइन ए का भाग हो रहा है, ठीक है। प्लस 1 बटे साइन ए होता है बच्चों cosec a, क्या होता है, या cosec a की जगह 1 बटे साइन ए लिख सकते हैं, तो 1 बटे साइन ए की जगह cosec a लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से नीचे ये क्या बनेगा, cot a माइनस साइन से साइन कटने पर कितना बचेगा, 1। ऊपर माइनस का बच्चा, नीचे प्लस 1 है ना, और यहाँ पर माइनस का cosec a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है बच्चों, थोड़ा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, इन दोनों से माइनस कॉमन लेना है। क्या लेना है, माइनस का कॉमन लेना है। तो ले लो माइनस का कॉमन, इधर लिख दे रहे, ठीक है। इसके बाद यहाँ लिखना, मतलब ये वाली लाइन नीचे आएगी आपके। तो cot a तो ऐसे ही लिख दिया, यहाँ क्या कॉमन लिया, माइनस, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचे है, हमारे पास बचे है 1 माइनस cosec a। क्या बचेगा, 1 माइनस cosec a। कैसे, माइनस कॉमन निकाला तो 1 बन गया प्लस का, और इससे माइनस कॉमन निकाला तो cosec a प्लस का था तो माइनस का बन गया। ठीक है, नीचे cot a ऐसे लिख देंगे, और ये तो देखो प्लस, और इसको कोष्टक में लिख लें 1 माइनस cosec a। लाने का है cosec a प्लस cot a लाने हैं, जो कि हमें दूर दूर तक नहीं दिख रहा, cot a तो दिख रहा हुआ है ना। अब बच्चों क्या करना है, यहाँ पर हमें कर देना है, ये देखो जो नीचे का हिस्सा होता है उसमें परमेकरण यहाँ करेंगे। परमेकरण का मतलब होता है जो नीचे का हिस्सा है उसमें यहाँ का चिन्ह बदल के उसी का ऊपर नीचे गुणा करना है ना। तो हम लोग गुणा करेंगे अंश व हर में, किससे, अंश व हर में। ठीक है, इसका चिन्ह बदलने के बाद इसी से किससे गुणा करेंगे, cot a माइनस 1 माइनस cosec a से गुणा करने पर। ठीक है, तो बताओ अगली लाइन क्या होगी जब ये करेंगे तो, cot a माइनस देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट लाइन में, ये तो पूरा रहेगा cot a माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस
कॉसेक ए। ध्यान से देखना, तो हमें गुणा किसका करना है ऊपर, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए से। अब यहाँ एक ब्रैकेट पहले से लगा है तो कुछ ऐसा वाला ब्रैकेट लगा लें, बड़ा वाला, क्योंकि छोटा तो पहले ही से लगा है ना। तो इसका पूरे का गुणा इस पूरे में कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से नीचे इस पूरे में इसका गुणा है ना, तो क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। इसमें कितने का गुणा, देखना एक भी चिन्ह इधर उधर हुआ तो समझ लो फिर से करना पड़ेगा। अभी तो हमने बच्चों कुछ नहीं करा, ये लिख लिया और गुणा करके ये वाला पार्ट ऊपर नीचे लिख लिया, इतना करना सर, ठीक है। अब देखो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए सेम सेम है, तो सेम सेम हो, जैसे x गुणा x लिखा हो क्या हो जाता है, x स्क्वायर। तो सेम सेम है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके नीचे लिखोगे जो हम यहाँ लिख रहे हैं, दिख रहा है इसमें देखो, तो किसका स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये चीज है, ये चीज एक ही जैसी है, तो गुणा के बाद क्या होगा, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, इसका स्क्वायर होगा, है ना। इसको अगर x मान लो तो x गुणा x तो लिखा है, तो x का स्क्वायर होगा, तो x की जगह क्या मान के चलो, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक, ठीक है, आया। अब इसके बटे में क्या होगा, देखो कॉट ए को मानो a और इस पूरे को मानो b, तो a प्लस b और a देखो माइनस और b की जगह 1 माइनस कॉसेक, ठीक है। तो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर ए माइनस और बी स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस कॉसेक, 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर, सही तो होगा। ए स्क्वायर की जगह कॉट ए का स्क्वायर, बी की जगह क्या है, 1 माइनस कॉसेक ए का स्क्वायर होगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ देखिएगा, यहाँ तक चलो। अब हमें देखो क्या करना है, अगर हम इस कोष्टक को हटाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिल रहा है, ए माइनस बी और नहीं, यहाँ पे था ना कोष्टक, तब इस कोष्टक को हटाएंगे तो अंदर माइनस का गुणा होगा, तो करते हैं, क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस का अंदर गुणा, तो माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस कॉसेक ए और बाहर से स्क्वायर लगा है, ठीक है। यहाँ देखिएगा, तो नीचे का क्या हो गया, कॉट स्क्वायर ए माइनस, यहाँ बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बनेगा, तो ए का तो 1 का स्क्वायर प्लस बी का यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2ab, तो 2 ए की जगह 1 और कॉसेक ए, ये आया समझ में, है ना। अब यहाँ दिमाग लगाओ, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है बच्चों आपका कौन सा, a प्लस बी प्लस सी पढ़ा होगा आपने, होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। जिनने नहीं पढ़ा है उनके लिए हमने लिख ही दिया है। तो a प्लस बी का a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, नहीं दिख रहा है, चलो तो यहाँ पे लिखते हैं, ये तो दिख रहा है। क्या फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला होता है बच्चों a प्लस बी प्लस सी का
होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2c। तो अब यहाँ देखो, अगर दिमाग लगाना पड़ेगा तो कॉट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ये सब सोचने पड़ेंगे। तो इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो यहाँ से देखो हम लोग क्या लिख पाएंगे। हम लोग लिख पाएंगे कॉट स्क्वायर है ना, फिर बी की जगह क्या है -1 है, यहाँ प्लस बी है तो लेकिन बी की जगह क्या आ रहा माइनस, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो वो क्या रहेगा, 1 ही तो रहेगा। प्लस सी स्क्वायर, सी की जगह क्या है कोसेक, तो प्लस का कोसेक स्क्वायर है ना, प्लस का 2ab है ना, तो 2 तो रहेगा, a की जगह कॉट है और b की जगह -1, तो यहाँ पे प्लस की जगह क्या हो जाएगा -2, a की जगह क्या है कॉट a और b की जगह क्या है 1 की जगह -1 का गुणा करा तभी ये प्लस की जगह माइनस बनना, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 2bc, 2 आएगा, b की जगह -1, c की जगह cos 1 है, तो -1 आएगा, इससे क्या हो जाएगा 2 माइनस का 2, b की जगह ये था -1 इसीलिए यहाँ पे माइनस हुआ, और c की जगह cos 1 है। अब क्या बनेगा 2ca, c की जगह cos 1 और b a की जगह cot, तो cos 1 cot है ना, तो ये रहेगा प्लस का कि माइनस का, 2 cos 1 और cot है। ये आया समझ में? नहीं आया तो हमने ये फॉर्मूला बताया a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये वाला, इस फॉर्मूले से हमने माना था ये cot a को a, -1 को b और cos 1 को c। तो फिर इस फॉर्मूले से देख देख के हमने इसको मान रखे है, ठीक है। नीचे का हिस्सा देखो बच्चों क्या बन रहा है, लाइन खींच देंगे और नीचे का हिस्सा आपका बन रहा है कॉट स्क्वायर ए, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए है तो माइनस का क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और माइनस का ये है तो माइनस का है क्या हो जाएगा प्लस का 2 cos 1, ठीक है। देखो सवाल है ये है, आगे चलते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने सर्वसंख्या पढ़ी होगी, cosec स्क्वायर -1 बराबर क्या होता है, या cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर। फॉर्मूले याद नहीं करोगे तो cot स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर क्या होता है cosec स्क्वायर ए। तो देखो cot स्क्वायर ए प्लस 1, इसकी जगह क्या लिखेंगे इसकी जगह क्या हो गया cosec स्क्वायर ए। सोचो कहाँ से आए, cot स्क्वायर ए प्लस 1 ये सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए का, है ना, प्लस cosec स्क्वायर ए ऐसे ही लिख, ठीक है। और क्या करना है, ये वाला पार्ट है ये पहले क्या है 2 cosec ए cot है ना, और ये माइनस का 2 cosec ए, ये वाला इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख रहे हैं ना, माइनस का 2 cot ए। आया समझ में? देखो ये बना cosec स्क्वायर ए पहले ही था, माइनस के 2 cot ए लास्ट में ले गए, ठीक है, 2 cosec ए cot ए यहाँ ले आए और ये तो अपनी जगह ही रहा, ठीक है। नीचे का पार्ट देख लो क्या बन रहा है, नीचे के पार्ट में देखेंगे तो क्या बनेगा, देखो क्या बन रहा है। अभी इसको ऐसे ही लिख लो cos स्क्वायर ए -1 माइनस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 cosec ए, ठीक है।
अब हमें फिर से दिमाग लाना है तो हमारे पास इतना बड़ा पार्ट, सिर्फ क्या करना है, cos A प्लस cot A। तो इनको थोड़ा हमें करना होगा और छोटा, है ना, क्या करना होगा और छोटा। देखो ये cos A स्क्वायर A और cos A स्क्वायर A अगर जोड़ दें कितने हो जाएंगे, 2 cos A स्क्वायर A हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2 cos A स्क्वायर A। कहाँ से आए, cos A स्क्वायर A, cos A स्क्वायर A। जैसे x और x 2x होता है, इसी तरीके प्लस के 2 cos A और cot A। यहाँ से 2 कॉमन है, इन दोनों में से -2 ले लिया कॉमन, क्या बच गया, cos A के -2 कॉमन है तो प्लस का cot A, -2 कॉमन, cos A के बचा और ये cot A बचा, है ना। अब देखो cot स्क्वायर A का फिर से फॉर्मूला क्या होगा, cot स्क्वायर A का फॉर्मूला होता है, अभी लिखा था cot स्क्वायर A, है ना, प्लस 1 बराबर क्या होता है, cos A स्क्वायर A। तो हम लोग cot स्क्वायर में यहाँ से निकाल लेंगे तो -1 इधर आ जाएगा। तो इस cot स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, cos A स्क्वायर A -1। तो लिखते हैं इसकी जगह क्या लिखते हैं, cos A स्क्वायर A cos A स्क्वायर A -1, ठीक है, ये बात। इसके बाद ये माइनस का 1 है ही पहले से, इसकी जगह ये आया और ये माइनस का 1 है और माइनस का क्या लिखेंगे, cos A स्क्वायर A प्लस का 2 cos A। ये समझ गए ये कहाँ से आया, ये फॉर्मूला बनता है ये वाला, ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो बच्चों ऊपर के पार्ट में देखो, 2 cos A के कॉमन है तो क्या कॉमन लेंगे, 2 cos A के कॉमन ले लिया है, 2 और cos A के कॉमन लिया, क्या कॉमन लिया, 2 cos A के, तो बचेगा क्या अपने पास, यहाँ से 2 कॉमन cos A के कॉमन, तो एक बार cos A के बचेगा, cos A बचा, यहाँ से 2 और cos A के कॉमन ले लिया तो क्या बचा, प्लस का cot A बचा। और यहाँ पर देखो पहले से जो लिखा है तो 2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या है, cos A प्लस cot A। नीचे क्या लिखा है अभी लिख दोगे, ठीक है, नीचे क्या लिखा है देखो, ये प्लस का cos A स्क्वायर, ये माइनस का घटा दिए, माइनस होने पर ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, तो माइनस के 2 आ गए, ठीक है, और ये प्लस के 2 cos A, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, प्लस के ही आएंगे, चलो इतना नोट कर लो, कर देखते हैं, बोर्ड भी भर गया। अब देखते हैं बच्चों, हमें कुछ कैंसिल करके हमें सिर्फ क्या बचाना है, हमें बचाना है cos A के प्लस cot A बचाना है। तो देखो cos A के प्लस cot A, cos A के प्लस cot A दिख रहा है ना सवाल में, तो इसको क्या कर लें, कॉमन ले लो, cos A के प्लस cot A, इसको क्या ले लिया कॉमन, क्या बचेगा यहाँ 2 cos A बचेगा ये वाला पार्ट, और यहाँ क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा। नीचे देखो ये 2 cos A को पहले लिख लो, 2 cos A के पहले लिख दिया और माइनस का 2 बाद में लिख दिया। अगर यहाँ कोष्टक लगा दो तो देखो ये भी अकेला, ये भी गुणा में है, एक जैसा है तो भाग लग जाएगा कितने बार, एक बार, एक बचेगा, एक का गुणा यहाँ होगा तो क्या आ जाएगा cos A
यही तो हमारा क्या है, यही है हमारा RHS। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप सीख गए करना बच्चों, तो त्रिकोणमिति फिर आपके लिए बहुत ही इजी हो जाएगी। तो आज तक गर्मी ज़्यादा है, रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, जिससे कि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। धन्यवाद।